तो इस कहानी में हमें अनाथ लड़के के बारे में बताया गया है जिसको अचानक से एक दिन एक सिस्टम मिल जाता है और धीरे धीरे वो पावरफुल बनते जाता है और एक समय ऐसे आता है जहाँ पर वो अपने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहानी का मेन हीरो है और जिसका नाम लियो था और वह फिलहाल अपना 18th बर्थडे मना रहा था, जहाँ वह विश करता है कि वह एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनना चाहता है। और तभी अचानक से रूम के बाहर कोई नॉक करता है। घर में सारी लाइट चली जाती है। लियो अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता और अचानक से विंडो से एक बुढ़ा सा आदमी आता है और बोलता है कि लियो मेरे साथ चलो। तभी अचानक से वो आदमी और लियो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें लियो और वो आदमी को ऐसे जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी और इमोर्टलिटी आपस में मिलते हैं। तब वो आदमी बोलता है कि तुमने यह इच्छा मांगी कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनना है, तो यहाँ मैं तुम्हें एक सिस्टम देता हूँ, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। तब लियो पूछता है कि आखिर यह कैसा सिस्टम है। तब वो बोलता है कि ऐसा मान सकते हो यह एक चिट स्किल है। और कुछ देर बाद वो गॉड लियो के गॉड सिस्टम को एक्टिव कर देता है और कुछ देर में वो गॉड सिस्टम लियो के साथ फ्यूज हो जाता है। और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक स्क्रॉल अपीयर होता है। तब वो गॉड बोलता है कि यह स्क्रॉल तुम्हें हेल्प करेगा जसिया एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि जसिया एकेडमी हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टॉप क्लास स्पिरिट एकेडमी है। गॉड को लगता है कि लियो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन तब लियो बोलता है कि मेरे इमोर्टल वर्ल्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं कर भी क्या लूंगा मेरे इमोर्टल वर्ल्ड में वापस जाके। और अगर आप मुझे यह पावर दे ही रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे यह क्यूरियोसिटी जरूर है कि आखिर मुझे ही चूज क्यों किया गया। लेकिन तब गॉड इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता और हंसते हंसते वहां से चला जाता है। जैसे ही वो गॉड जाता है वहां पर अचानक से एक गोल सा स्पिरिट आता है जो कि बोलता है कि लियो मैं तुम्हारा गाइड हूँ। और हमें यह भी पता चलता है कि उस गाइड को लियो के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। तभी अचानक से सामने कुछ बहुत ही ज्यादा माना डिसबैलेंस होने लगता है। तब वो गाइड बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे वर्ल्ड से कोई यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है और शायद किसी एरर की वजह से वह बीच में फंस गया होगा। तब गाइड बोलता है कि अगर तुम चाहो तो उसको बचा सकते हो, बस तुम्हें अपने हाथ को आगे बढ़कर जो एक्सेस माना है उसको एब्जॉर्व करना है। और इसके बाद लियो वहाँ पर जो भी फंसा है उसको बचाने के लिए सारी एक्सेस माना को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पर वो एक्सेस माना खत्म होता है तो अचानक से वहाँ से एक लड़की बाहर आती है जो कि लियो के ऊपर गिर जाती है। हालांकि लियो उसको माफ कर देता है क्योंकि वो लड़की उसको पसंद आ जाती है। तब वह लड़की लियो से माफी मांगती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि लियो ऊपर उठ सके। और जैसे ही लियो उस लड़की के हाथ को टच करता है उसका आउटफिट चेंज हो जाता है। जो सिस्टम लियो के पास है उस सिस्टम ने उसके आउटफिट्स को चेंज कर दिया था। और इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम मिस मेई है। तब लियो कहता है कि मैं इमोर्टल वर्ल्ड से हूँ और मेरा नाम लियो है। और तभी इमोर्टल वर्ल्ड का नाम सुन के मिस मेई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो दोनों मिलके उस स्क्रॉल की मदद से एकेडमी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग आसमानों में उड़ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा मैजिक मानामीटर भी दिखाया जाता है। तब मिस मई बोलती है कि हमारे मैजिक पावर के हिसाब से हमें क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग हैं जो कि अलग अलग 100 क्लासेस में डिवाइड किए जाएंगे, जहाँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है वह क्लास 1 में जाएगा। तब लियो बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही कम चांसेस है कि हम दोनों एक ही क्लास में रहें। तब मिस मई बोलती है कि चिंता मत करो, हम लोग शायद एक ही क्लास में जाएंगे। और तभी अचानक से वो मैजिक क्रिस्टल चमकने लगता है और वहाँ पर लिखा हुआ आता है लोअर 9th क्लास असाइन टू क्लास 1। उसका पावर देखकर तो लियो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मुझको नहीं लगता कि मेरा लेवल कभी भी इतना ज्यादा हो सकता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी टीचर बोलती है अगला कॉन्टेस्टेंट बुलाया जाए। इस कॉन्टेस्टेंट का नाम शान होता है और इसको एक रिकमेंडेशन लेटर भी मिली होती है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस वर्ल्ड में गॉड ने रिकमेंड करके बुलाया था। और उसको देखकर लियो बोलता है वैसे यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या, यह तो मेरे पास भी है। और तभी हम मिस मई का चेहरा देखते हैं जो कि उसी लड़के को देखे जा रही थी और बोलती है कि यह बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि किसी को ट्रू गॉड रिकमेंडेड लेटर मिलता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं सिर्फ उन्हीं को यह रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। और इसके बाद चिंग का टेस्ट लिया जाता है और यह रिवील होता है कि वह पहले से ही एक स्पिरिट गॉड लेवल पे है। और इसके बाद बारी होती है मिस मई
की और हमें यह देखने के लिए मिलता है कि मिस मई भी एक 9th स्टेज की कल्टीवेटर है और फाइनली यहाँ पर मिस मई भी फर्स्ट क्लास में असाइन हो चुकी है। और फिर मिस मई आके बोलती है कि लियो, मैंने तो फर्स्ट क्लास निकाल लिया, अब मुझे उम्मीद है कि तुम भी फर्स्ट क्लास में ही आओगे। और इसके बाद लियो की पारी आती है जहाँ पर वो बहुत ही नर्वस होता है। वो सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी भी इससे पहले कल्टीवेट ही नहीं किया। लियो आगे जाता है और वहाँ पर टीचर को अपना रिकमेंडेशन स्क्रॉल देता है और जैसे ही टीचर उस स्क्रॉल को ओपन करके पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह स्क्रॉल मास्टर लूक की तरफ से है, जो कि एक ऐसा मास्टर है जो कि गॉड के ऊपर लेवल पर जा चुका है। वहीं पर लियो सोच रहा होता है कि क्या सच में वो बुढ़ा इतना ज्यादा ताकतवर था? अगर मुझको उसने भेजा है और मेरा पावर लेवल बहुत कम निकला तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और तभी वहाँ पर बैठा एक और टीचर अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करता है और लियो को अच्छे से देखता है और कुछ देर लियो को देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही बड़े मिरेकल्स करने वाले हो, ऐसे कुछ मिरेकल्स जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तहलका मचा देगा। और टीचर की ये बात सुनकर साथ में वहाँ पर बैठे जितने क्राउड थे, साथ ही मिस मई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब लियो को भी अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा आता है और वो उस मैजिकल क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है और जैसे ही उसका रिजल्ट निकलता है वो होता है 0, मतलब कि उसका पावर लेवल अभी 0 पे है। और वहाँ पर टीचर तालियां बजाते हुए बोलती है कि ऐसा 1 लाख सालों में भी इतना ज्यादा गंदा स्कोर किसी का भी नहीं आया, सब लियो की इज्जत करेंगे क्योंकि इससे बेकार स्कोर मुझे नहीं लगता कि किसी का आ सकता है। लेकिन फिर भी लियो को क्लास 1 में एडमिशन करवा दिया जाता है क्योंकि उसको रिकमेंड किया गया था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और बोल रहे थे कि इसको क्लास 1 में जाने का कोई हक नहीं है। वहीं पर एक डिसेबल बोलता है कि टीचर, मैं आपसे इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो बोलता है कि अगर आपको लियो को क्लास 1 में रखना है तो मेरी यह चुनौती आपको मंजूर करनी पड़ेगी। लियो, क्या तुम मेरे साथ में 1v1 बैटल में आना चाहोगे? लेकिन फाइट के बारे में सुनते ही साथ ही मिस मई लियो को पकड़ के वहाँ से उड़ जाती है और सबसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है और सोचता है कि आखिर मैं अपने हेटर्स के बारे में क्या कर सकता हूँ। और तभी लियो के सामने एक सिस्टम खुल जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्वेट्स थे और उन क्वेट्स को पूरा करके लियो लेवल अप कर सकता है। सिस्टम का पहला क्वेट्स होता है कि लियो को यहाँ पर 10 पुशअप करना होगा, जो कि लियो काफी आसानी से कर लेता है और लियो का लेवल अप हो जाता है। जहाँ लियो अभी अपने पहले फॉर्म से 10x ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और ऐसे ही वो रात तक पुशअप करता रहता है, लेकिन वो लेवल 3 से ज्यादा नहीं पहुंच पाता क्योंकि आखिर एक पुशअप करने से आखिर लियो कितने ही लेवल पर जा सकता है। वो डिसाइड करता है कि आगे वो मिस मई से कुछ एडवाइस लेने जाएगा, लेकिन जैसे ही लियो अपने घर से बाहर निकलता है उसके हेटर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।